आ रही उन पार्टीज को। दूसरा, आज मौलाना साहब के ऊपर भी एक बार फिर खासी तनकीद की है अली अमीन गंडापुर साहब ने। तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। कामरान मुर्तजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहले तो इन दो चीजों पर कमेंट कर दें कि JUIFA का मौकिफ क्या है और क्यों ये मौकिफ है। एक तो कालाबाग डैम के हवाले से क्लियर मौकिफ सामने आ गया कि JUIFA नहीं चाहती कि कालाबाग डैम बने, इसकी वजह बता दीजिएगा। दूसरा, सूबों के हवाले से जो बात हो रही है और KP में भी ये कह दिया गया, वजीर आला ने खुद कह दिया कि एक चीफ सेक्रेटरी हो तो फिर मामला तो उस तरह से नहीं चल सकते हैं, इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। सूबों को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि इलेक्शन के नतायज जो है, जो भी थे 2024 में, और उस एक सूबे के नतायज जो है वो किसी एक के हक में, अब उसका मतलब आपको समझ आने लग गया होगा शायद। JUI क्यों आउट हुई थी, JUI के लोग उस वक्त क्यों मारे जा रहे थे, JUI के लोगों को क्यों ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि उनके वो कैंपेन चला सके। और ये कैसा मामला था कि जिसमें एक सूबे की हद तक जो है वो एक के लिए जो है वो खुले रास्ते खुले थे और बाकी 3 सूबों की हद तक रास्ते बंद थे। तो इसका मतलब ये जो हम कहते थे कि सारा मामला जो है एक इंतजाम है, वो इंतजाम अब वाज़ेह होकर सामने आने लग गया है। बाकी अमीन गंडापुर साहब जो है, अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद उनकी बात का जवाब देना या उनका अगर वो मौलाना के ऊपर तनकीद करते भी हैं तो वो उनका वो लेवल नहीं है जो मौलाना का लेवल है उसको, और उसी पिच पे आके उनको जो जवाब देना मेरा ख्याल है कि ये इसमें मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मेरी नापसंदीदगी उस शख्स के लिए है और मैं इसको कभी भी छुपाता नहीं हूँ, और उसके मुंह में जो आता है और ये वो कह देता है, और ये इस मुल्क की, इस कौम की बदकिस्मती है कि उस जैसा शख्स भी इसमें एक यूनिट को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। एक सूबे का वजीर आला है, इससे ज्यादा बदकिस्मती क्यों हो सकती है। अब बात करते हैं आप कालाबाग डैम की। कालाबाग डैम जो है एक टेक्निकल मामला 2 के है, मगर इसके साथ कौमी इत्तेहाद का मामला जुड़ा हुआ है। JUI का कंसर्न कौमी इत्तेहाद के साथ है, JUI का कंसर्न पाकिस्तान के साथ है। और ऐसा हर वो मामला, फर्ज कर लीजिए उससे कोई फायदा भी जुड़ा हो या किसी के ख्याल के मुताबिक कोई फायदा जुड़ा हो, मगर जिससे पाकिस्तान की यकजहती को, कौमी इत्तेहाद को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचने का खतरा हो, हम उस बात को अपोज करते हैं, हम उस बात की मुखालफत करते हैं। तो ये कालाबाग डैम वाला मसला इसी तरह से है। इसी तरह आज जो पाकिस्तान के हालात है, 2 नहीं बल्कि 2.5 या 3 सूबों में इस वक्त जो है मामला बहुत सख्त डिस्टर्ब है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इवन सिंध, और बाकी तो जो चीजें रह गई थी वो पंजाब में, वो उसको सैलाब ने जो है ना वो उसको खराब कर दिया हुआ है। तो जब इस तरह के मामला हों और सूबों में जो है ना वो कोई अमन ना हो, इवन नो गो एरियाज बन गए हों, आपके यहाँ जो है कई दिन तक ट्रैफिक जो है ना वो ट्रेन न जा सकती हो, ट्रैफिक न जा सकती हो, इंटरनेट बंद रहता हो, तो उसमें ये नया जो है वो कट्टा खोल सकते हैं आप सूबों की तकसीम का, जिसमें 1 से लेके 1000 इश्यूज जो है ना वो सिर्फ इस सूबों की तकसीम पे पैदा होंगे। तो ये आया कौम को तकसीम करने की कोई नई साजिश है, कोई नया जो है ना प्लान है कि कौम जो है ना वो आपस में दस्तो गिरेबान हो जाए। यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद है, यहाँ पे मुख्तलिफ जुबान से मुतल्लिक लोग आबाद है, और जब कौमें और जुबान से मुतल्लिक आबाद होते हैं, यहाँ हम इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हैं, मगर इसके साथ साथ अपनी अपनी कौमियतों की पहचान को बरकरार रखे हुए हैं। वो कौमियतें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में मतहम होती हैं, ना कि जो है ना किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या किसी ताकत के हुक्म से जो है ना वो अपनी शनाख्त खो बैठती है। तो ऐसा नहीं होगा, आप ये करके देख लीजिए, ये उसी तरह की हरकत होगी जैसे जो है 1 यूनिट वाली हरकत थी, आपने जबरदस्ती किया, उसका नतीजा क्या हुआ, अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता आपने एक सूबा खो दिया। आज अल्लाह न करे कि इस तरह की कोई बात हो जाए, आप ये मामला न करें। ये असेंबली भी डिस्प्यूटेड, और इस असेंबली से कोई इस तरह के अगर आप फैसले करवा भी लेते हैं, इधर तो स्विच करना होता है ना। आपको पता है कि जो लोग लाइन पे होते हैं वो लाइन पे रहते हैं, बाकी जो लाइन पे नहीं होते हैं उनके ऊपर जो ना और किसी किस्म के प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर जो है मामला फिर किसी और समत में चले जाते हैं, और वो पार्लियामान का निजाम है वो बदनाम होता है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं? आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आप ने बहुत से बिल्स की मुखालफत भी की और बड़ी खुल डुल की बात करते हैं आप। सूबों का मामला जिसे आप समझते हैं कि इस पर इतनी आवाज़ें कहाँ से उठना शुरू हुई और किस तरह उठना शुरू हुई, आपको ये मामला चलता हुआ नजर आता? कल हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि बिल्कुल जी हम इस हक में है कि सूबे बनने चाहिए, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने कहा। तो आप क्या समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी भी अब इस सोच पे है? पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी वाले इस तरफ भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले उस तरफ भी हैं, और हर तरफ हैं। जब आप हर तरफ होंगे तो फिर जो है ना वो फिर आप उसी पिच पे खेलेंगे जहाँ पे आपको कोई लेके जाएगा, जहाँ पे खिलाना चाहेगा, मगर ये मुल्क के मफाद में नहीं है।
इस बात को, और कम से कम इस वक्त तो मुल्क के मफाद में नहीं है। ये भी टेक्निकल इशू हो सकता है, ये भी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो यूनिट बन भी सकते हैं, मगर उसका एक तरीकाकार भी दस्तूर में दिया हुआ है। वो दस्तूर की वायलेशन में अगर इवन वायलेशन ना भी हो, मगर ये आप जो है ना ये पाकिस्तान के ये हालात नहीं है जिसमें आप ये अफोर्ड कर सकें किस तरह के मामले जो है ना आप ये वजन उठा सकें, ये ऐसा नहीं हो सकेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, और उनका जो क्रक्स है वो ये है कि जब भी वो किसी भी हुकूमत को वोट देते हैं तो वो बाकायदा बेनिफिट लेते हैं, वो पैसों की शक्ल में हो या किसी शक्ल में भी हो। तो इन पर आप क्या कमेंट जो है वो करना चाहेंगे? ऐसा है कि एक आदमी अगर उसके अंदर गंद होगा तो वो जब वो कोई मुंह खोलेगा तो वो यकीन गंद ही निकलेगा। ये 26 अमेंडमेंट ये गुजरी है, मुझे पता है उस हालात का, जो हालात जिन हालात में हमने वो वक्त गुजारा है। किसी ने मौलाना साहब पे, मौलाना की पार्टी पे कोई एक उंगली उठाई है, पैसों का कोई वो ऐसा वो कोई या फायदे का कोई इल्जाम, इवन कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई इल्जाम लगाओ, तो अगर कोई ऐसे होता तो फिर इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान होता है। जो मर्जी मुंह से जो ना अच्छी बुरी गंदी बात निकाल दे आदमी, तो वो बताया जाता है ना कि ये जी ये इसमें ये मफाद लिया, ये प्रॉपर्टी, ये जो प्लाजा खड़ा था ये फलाने का और पहले था और ये फलाने का हो गया, ये इसके नतीजे में ये जो ना ये प्रॉपर्टी जो ना वो प्रॉपर्टीज ले ली। तो ये तो जब पीटीआई गवर्नमेंट भी थी उस वक्त भी इल्जाम लगाया करती थी, और अपनी गवर्नमेंट के 3.5 साल में फिर एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ, उसके बाद चक्कर लगाया करती थी। यही अली अमीन जो है ना वो किसी के जरिए जो है वो मौलाना के घर जो है ना वो आने के लिए तरले मिलते किया करते थे। मैं बंदे का नाम बता सकता हूँ जिसने मुझसे रब्ता किया, मैं आप नाम बता सब कुछ नहीं मुनासिब नहीं है, कुछ बातें ऐसे जो बंद कमरों की होती है या तो वो होती है, फिर किसी और को मुश्किल में नहीं डालता। मगर जो है ना ये कहा गया, और मैंने उसको कहा कि मौलाना साहब पठान आदमी है, अगर उसके घर चले जाओ घर से वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मजबूर हो जाएगा। ये इसी अली अमीन ने, और फिर उसके बाद सिर्फ एक दफा नहीं, ये तो उस दिन 2 दफा टेलीफोन हुआ, यानी उसने फोन बंद करके फिर किसी को बताया और उसको फिर उसके बाद दोबारा फोन किया और बाकायदा मेरे साथ चीजें सेटल की उसने। वो बाद में वो चीजें तोड़ नहीं चढ़ी, वो बात नहीं हुई मेचो। ठीक, अच्छा, मगर जो ना ये बात मेरे साथ हुई थी, मैं नाम बता सकता हूं। सर ये मामला हो गया, आपने कहा कि सूबों का मामला आइन और दस्तूर के मुताबिक जो है उसका कानून जो है, अगर वो ये आइन और दस्तूर के मुताबिक ये मंजूरियां हो जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कहां खड़ी होगी? देखिए, हमने 2 बातें हम कर रहे हैं। एक तो उससे पहले एक बात और भी सुन लीजिए, अभी तक ये इशू जो है ना वो डिबेट नहीं हुआ हमारे अंदर, जमात के अंदर, और जमाती राय जो है ना इस पे कोई अभी तक पुख्ता नहीं हुई है, कोई ऐसी राय नहीं आई है जिसको हम ऑफिशियल जो है वो ओपिनियन कह सकें। जमात का ये अभी तक वो बात वो नहीं हुई है। वजह उसकी ये है कि मौलाना पहले जो है उम्रे पे थे, उम्रे से आए तो उनकी खाला की वफात हो गई हुई, वो चले गए हैं अपना यही खान चले गए, और वहाँ 1-2-4 दिन ज़ाहिर है वो फातिहा में रहेंगे। तो ये अभी तक इस पे कोई बातचीत हमारी आपस में नहीं हुई है जमात के अंदर। तो कोई जमाती जो राय जो सरकारी तौर पे हो वो हम नहीं उसको वो बयान कर सकते, मगर जाती राय जो है ना वो यकीनन ये दे सकते हैं और दे रहे हैं कि एक तो कानून के अंदर जो ना हम समझते हैं कानून के अंदर जो हो जाए चीजें वो ठीक है, मगर इस वक्त जो हालात हैं आज के, आप नया इशू ना वो करिए। इस वक्त जो है ना इवन आप कानून के अंदर के हालात को भी जो है ना अगर वो करेंगे तो कल ये हालात जो है आपके अंदर गले पड़ जाएंगे। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, एक और सदारती निज़ाम की बात हो रही है। जिस तरह से आपने कहा कि अभी पार्टी के अंदर इस तरह से जामे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन सूबों का मामला पहले भी उठता रहा है, पहले भी बात होती रही है, तो पार्टी का फिर भी एक मौक़िफ़ होता है उस मामले के ऊपर। पिछली दफा आप लोगों ने क्या तय किया था सूबों के हवाले से, और अभी सदारती निज़ाम, हमने गुज़श्ता हुकूमत में भी इसकी आवाजें सुनी थी, सदारती निज़ाम पे क्या मौक़िफ़ है आपका? सदारती निज़ाम इस मुल्क को खुदा न खास्ता खराब कर दे। मैं इस वक्त अपना जाती मौक़िफ़ आपको दे रहा हूँ। इस मुल्क में सदारती निज़ाम का पहले तजर्बा हो चुका, उसकी बड़ी जो है ना वो फजाइल बयान किए जाते हैं अयूब खान के दौर के हवाले से, बहुत फजाइल और बहुत से इसमें लोगों की ख्वाहिश भी है, स्पेशली जो एक मखसूस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, उनका ख्याल ये है कि इस तरह से जो है ना वो कंट्रोल ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। मगर आपका पहले इसी तरह का निज़ाम क्या पाकिस्तान को खराब नहीं कर गया? क्या इसी तरह की सोच के सूबे को 1 कर दो, सूबे को 2 कर दो, सूबे की तकसीम कर दो, सूबों को जमा कर दो, क्या मुल्क को खराब नहीं कर गया? आपके पास एक तजर्बा मौजूद है ऑलरेडी। इस तरह के मामलात में हाथ न डालना जो है इस वक्त बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात में हाथ न डालना बेहतर है।